और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। कानपुर में डॉक्टर शाहीन के पूर्व पति से पूछताछ शुरू हो गई है। कानपुर के केपीएम अस्पताल पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। क्राइम ब्रांच शाहीन के पूर्व पति से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में शाहीन का नाम प्रमुखता से आया है और अब शाहीन की निशानदेही पर उनके भाई को गिरफ्तार किया गया, उठाया गया है और शाहीन के पूर्व पति से भी पूछताछ की जा रही है। कानपुर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम और पूछताछ में जुट गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में हुए ब्लास्ट में 4 डॉक्टर्स का नाम आया है, जिनमें से एक लखनऊ की रहने वाली शाहीन भी बताई जा रही है और शाहीन अब एनआईए की गिरफ्त में है। एनआईए शाहीन से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। इसी के आधार पर शाहीन के भाई को गिरफ्तार किया गया है और अब शाहीन के पति से क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि डॉक्टर शाहीन के परिवार से पूछताछ शुरू हो गई है। डॉक्टर शाहीन, आपको बता दें कि 2023 में सरकारी अस्पताल में एक नर्स का काम करती थी। वहां पर उपस्थित न होने के चलते पहले प्रशासन की तरफ से नोटिस दिया गया और उसके बाद बर्खास्त कर दिया गया, यानी कि हटा दिया गया। डॉक्टर शाहीन के पति डॉक्टर हयात हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, जब आपको पता चला है कि आपकी पत्नी इस तरीके की गतिविधियों में इन्वॉल्व है, आतंकी गतिविधियों में, तब आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि मेरे कोई इमोशनल रिलेशन तो अब है नहीं, तो मुझे कुछ नहीं लगता। मैं आराम से आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं। आपको हैरानी नहीं हुई कि जिनके साथ आपने इतने लंबा समय बिताया और उसके बाद इस तरीके की गतिविधि? ये कोई क्या कब क्या कर दे उसके लिए तो आपको कुछ कह नहीं सकते हैं। आप उनके दिल में तो घुसे नहीं हुए या उनके ज़हन में तो आप घुसे नहीं हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं, तो मैं कैसे कह सकता हूँ इस चीज़ को। आप शादीशुदा जिंदगी में कितने समय तक रहे और किस तरीके की प्रॉब्लम्स आई आपके साथ? 2 साल में मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास दोनों लोग सर्विस चल रही थी। तलाक लेने की वजह क्या थी? क्या वजह रही? कोई वजह नहीं थी, बता तो दिया आपसे। हालाँकि कोई वजह वो बाहर जाना चाह रही थी, एक आध बार उन्होंने हमसे बस कहा कि कहाँ जाने की जिद करती थी आप? मैं बाहर कहीं ऑस्ट्रेलिया वगैरह से और यूरोप से कुछ कंट्रीज से उनके लिए ऑफर्स आते थे। तो उनका चलिए दोनों लोग चलते हैं, एक साथ में रहते हैं, वहाँ ज़्यादा अच्छी लाइफ होगी। मैंने कहा यार यहाँ कौन सी बुरी लाइफ है, फर्स्ट क्लास मेडिकल कॉलेज के अंदर रह रहे हैं, दोनों बच्चे अपना आराम से रह रहे हैं। एक काम में एडमिशन भी करवा दिया था वहीं पे। अपना आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी हम लोग की, आपस में कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ऐसी कोई दिक्कत कैरेक्टर में उस तरीके का आपको लगता था बदलाव आया शादी के बाद में? धर्म के प्रति ज्यादा झुकाव हो गया, कुछ लोगों से ज्यादा बात होती थी? दिक्कत था। कोई मतलब नहीं था हम लोग। मेडिकल कॉलेज क्यों छोड़ा था उन्होंने? भैया मेडिकल कॉलेज छोड़ने का मतलब ये था कि मेरे से डिवोर्स लिया। और डिवोर्स का एक पॉइंट वही था कि बाहर जाना, हो सकता है वही पॉइंट रहा हो। अब मैं तो ये बता नहीं सकता हूँ कि उनके अंदर दिल में क्या चल रहा है। बाहर से जो मुझे पता है वो यही है कि उनका बाहर जाने का इरादा था। मुझसे एक बार जिक्र किया था कि आप जो है अगर चाहो तो चला जाए तो वहाँ ज्यादा अच्छी लाइफ होगी। ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपसे कितनी बार बताऊं। लेकिन मैंने कहा कि यार जाना क्या मतलब है यार, आप जो आराम से रह रहे हैं सुकून से, मेरे कॉलेज के अंदर कैंपस में रहते थे। उसके बाद कभी बात नहीं हुई? ना कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं। डॉक्टर शाहीन के पति हैं, जिनका साफ तौर पर कहना ये है कि तलाक के बाद उनकी उनसे कभी दोबारा बातचीत नहीं हुई। उनका कहना ये है कि तलाक का कारण भी उन्हें मालूम नहीं है, क्योंकि वो अक्सर विदेश जाने की जिद तो किया करती थी, खासकर यूरोपीय कंट्री में बसने की बात कहती थी, लेकिन इसके अलावा परिवार में सब कुछ सामान्य था। अचानक से उन्होंने तलाक को कहा, दोनों के बीच में तलाक हो गया और उसके बाद दोनों के बीच में कोई भी संबंध नहीं रहा। उनका कहना यह है कि उनके साथ में जितने दिनों तक उनकी पत्नी रही, तब तक उसके दिमाग में कुछ भी इस तरीके की बातें नहीं थी, कुछ भी अजीब उन्हें नहीं लगा। लेकिन अब जब उन्हें पता चला है, तो बहुत ज्यादा हैरान भी नहीं है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक उनका अपनी पत्नी से संबंध ही नहीं रहा। तिवारी, रजिस्टर्ड कानपुर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।